हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी फ्रेंड्स मु आज वीडियो रे इंग्लिश पेडागोजी रिलेटेड 25 प्लस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। सो फ्रेंड्स ये वीडियोटी को एंड जाए देखो जहाँकि आपण को ओटीटी पेपर 1 एंड 2 पे बहुत हेल्पफुल हम। फ्रेंड्स यही वीडियो रे एंड रे सरला पर आपण जेतेबेले ये वीडियोटी को देखिए तो प्लीज़ कमेंट करी निश्चित कहिबे कि आपण को वीडियोटी केमिति लागिला। सो आपण जदि फ्रेंड माने को माने भी ओटीटी दौले ये वीडियो को सेट करंतु तांको पाखको। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा आगु कहि नउचे कि एठी यही क्वेश्चन रे 25 प्लस अच्छी जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम रे 5 प्लस मार्क रो क्वेश्चन ए भितरु आसीबार चांसेस बहुत अच्छी। एटा कौन सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर मु बाहर करिछि तो देखि नियंतु कौन कौन क्वेश्चन अच्छी। फास्ट होची द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passed a bill declaring English as the associate official language of India till an indefinite period in days। कौन भारतर संविधान गोटे बिल पास करथिला कि इंग्लिश को एसोसिएट सहकारी सरकारी लैंग्वेज बा भाषा भाव ग्रहण करथिला केबे तो मसीहा पचारची ए होची 1951 बी होची 1960 सी होची 1984 डी होची 1963। तो राइट आंसर कौन हम 1963 डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची सर्वशिक्षा अभियान SSA इन ओडिशा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑप्शन होची DPC बी होची SCERT सी होची OPEPA डी होची DPEP। सो SSC का द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाए ओडिशा रे OPEPA द्वारा। फ्रेंड्स तो राइट आंसर हम सी। देखंतु फ्रेंड्स SCERT DPEP OPEPA ये सब संगठन आपण को इंग्लिश रे बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा क्षेत्र रे। तो यही सब संगठन गुड़िक कौन तार फुल फॉर्म कौन ता जानिबा बहुत इम्पोर्टेंट। SCERT रो फुल फॉर्म पचारदेला आपण को एग्जाम रे तो आपण को जानिबा दरकार। सो फ्रेंड्स मु यही सब फुल फॉर्म नहीं कि गोटे वीडियो ऑलरेडी बनै सारी जहाँकि मु आपणकर यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे देदेवी आपण ताकू जाई गोटे थर ओवरलुक करनियंतु एग्जाम को जीवा आगु। तो नेक्स्ट होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची लैंग्वेज इज कॉल्ड द लिंगुआ फ्रैंका एज इट। ऑप्शन होची इज द लैंग्वेज ऑफ द मेसिस बी होची इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज सी होची इज एन एसोसिएट लैंग्वेज डी होची इज ए वेर्नाकुलर लैंग्वेज। तो राइट आंसर कौन हम लिंगुआ फ्रैंका कौन पे कह जाए ताको इज द लैंग्वेज ऑफ मेसिस से कह जाए। तो राइट आंसर हम ए। नेक्स्ट होची द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डेज स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश। क्यों जो नेशनल पॉलिसी NP इंग्रेजी शिक्षा को बेसी गुरुत्व देथिला बा स्ट्रेस कही पाठ पढ़ाई इंग्लिश को। ए होची 2010 बी होची 1968 सी होची 1951 डी होची 1984। तो क्यों NP कही 1968 रे फास्ट NP आइतिला तो यही स्ट्रेस देथिला। तो राइट आंसर होची बी। फ्रेंड्स एटी मने रखंतु NP 1968 रे फास्ट आसीथिला देन आसीथिला हम 1986 रे ताकू रिवाइव करा हैतिला 1992 रे। सो एटी मन रखंतु एवे 19 NP 2021 आसीची तो ताहा मध्य देखि नेबे। नेक्स्ट होची इंग्लिश इज द वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द देश। कौन इंग्लिश कहार 6तम ऑफिशियल सरकारी भाषा होची यूनेस्को बी होची WHO सी होची ILO डी होची UNO। तो राइट आंसर कौन हम डी UNO। नेक्स्ट होची फ्री हैंड ड्राइंग इज प्रोवाइडेड फॉर। कौन फ्री हैंड ड्राइंग कौन पाए प्रोवाइड करा जाई थाए। ए होची आई हैंड कोऑर्डिनेशन बी होची फिंगर कंट्रोल सी होची ट्रेनिंग ऑफ शेप ऑफ लेटर्स डी होची ऑल ऑफ द एबव। तो पिला मानकू चित्र करिया पे बा फ्री हैंड ड्राइंग करिया पे कौन पाए कह जाई थाए। तो राइट आंसर कौन हम डी
तो ड्रॉइंग करवा द्वारा फ्री हैंड ड्रॉइंग करवा द्वारा कौन आपण आमर आखिर आउ हाथर कोऑर्डिनेशन जो ठीक भाव होता है आम फिंगर सब कंट्रोल कर पारि थांती पिला माने तो कौन आमर गोटे लेटर को किमिति सेव करबा ताहा मते शिखी थांती ड्रॉइंग करवा द्वारा। तो राइट आंसर कौन हम डी हम ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट होची रोल प्लेइंग डेवलप द स्किल ऑफ डेस ए स्पीकिंग बी होची लिसनिंग सी होची स्पीकिंग एंड लिसनिंग डी होची रीडिंग। फॉर एग्जांपल लेबा रोल प्ले गोटे नाटक आपण भाग नौचंदी तो आपण को को दक्षता आपण कौन यूज करेंगे डायलेक्ट कहिबे आ डायलेक्ट सुनिबे। तो डायलेक्ट शुणिला पर ही आपण कहि पारिबे। तो राइट आंसर कौन हम स्पीकिंग एंड लिसनिंग आपण शुणिबा और कहिबा दक्षता आपण को डेवलप होता है। नेक्स्ट होची when rule of a language are taught through text it is called an des। ए होची डिडक्टिव मेथड बी होची कोरिलेशन मेथड सी होची इंडक्टिव मेथड डी होची ट्रेडिशनल मेथड। तो राइट आंसर कौन हम बी हम कोरिलेशन मेथड हम। तो राइट आंसर हम बी। नेक्स्ट होची while reading one develop the soft skills of scanning and des। कौन अच्छी जिते बड़े गोटे पिलाटी पाठ पढ़ता है रीडिंग करता है तो तार को सॉफ्ट स्किल डेवलप होता है स्कानिंग आउ कौन ये हूँ स्किमिंग भी हूँ कम्प्रिहेंडिंग सी हूँ ओभर एम्फासाइजिंग टी हूँ ओभरलैपिंग। तो कौन वृद्धि होता है स्कानिंग एंड स्किमिंग ए दीटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल मध्यरु। तो जानी नेबा स्कानिंग कौन आउ स्किमिंग कौन। स्कानिंग होची जेते बेले भी आपन को गोटे डॉक्यूमेंट बा आपन को गोटे पैराग्राफ दिया हिथिबो ताइरे गोटे स्पेसिफिक गोटे जिंस आपन खोजुचंती गोटे स्पेसिफिक वर्ड हो कि स्पेसिफिक गोटे घटना हो ताको खोजुचंती ताको आमे कोन कहया स्कानिंग कहबा। स्किमिंग कौन ताकू जेतल आपण गोटे थर पढ़ी जेतल ओभरलुक करदेबे ता जेतल सारांशटा बाहर करदेबे सेटा को आमे कोन कहया स्किमिंग कहया। मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु स्कानिंग कौन स्किमिंग कौन। नेक्स्ट होची द चीफ प्रॉब्लम इज लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज दिस। ए होची टू मास्टर इट्स साउंड सिस्टम बी होची टू लर्न इट्स एज एन स्किल सी होची टू हैंडल स्ट्रक्चर डी होची टू प्रैक्टिस इट्स वोकाबुलरी। गोटे मुख्य प्रॉब्लम कौन आसी था जिते बेले आमे गोटे फॉरेन लैंग्वेज बा विदेशी भाषा शिखी था तो कौन आसी था राइट आंसर कौन हम टू मास्टर इट्स साउंड सिस्टम। देखंतु सबु प्रकार भाषार साउंड सिस्टम अलग थाए आमे मातृभाषा अनुसार आमर साउंड सिस्टम से अनुसार ढली जाई थाए तो कौन सी अन्य भाषा कहबा को आमे टिके प्रॉब्लम आसी जाए। फॉर एग्जांपल गोटे गोटे भाषा रे फॉर एग्जांपल नेबा आमे इंग्लिश भाषा को नेबा कौन आमर अल्फाबेट कम अच्छी मात्र इंग्लिश साउंड सिस्टम रे अलग अच्छी। तो गोटे देखिए प्रोन तार गोटे लेखा थी अलग रे तार प्रोनाउंसिएशन हो अलग भाव में तो आमको कौन साउंड सिस्टम रे आमको मास्टरी हेबारे गोटे फॉरेन लैंग्वेज रे आमको बहुत प्रॉब्लम आसी थाए मुख्य प्रॉब्लम आसी थाए। नेक्स्ट होची नोइंग ए लैंग्वेज मीन्स गोटे भाषा को जानिबा अर्थ कौन ए होची टू नो द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स गोटे जो आइसोलेटेड वर्ड्स अच्छी ताकू जानिबा बी होची टू डेवलप इट्स स्ट्रक्चर तार जो स्ट्रक्चर अच्छी ताकू जानिबा सी होची टू प्रैक्टिस सेंटेंस पैटर्न जाको प्रैक्टिस करबा डी होची मास्टर इट्स 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो नोइंग एंड सब्जेक्ट हेले कौन मास्टरी इट्स 4 बेसिक स्किल्स। तो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ए चारिटा जो दक्षता अच्छी सेठी कौन मास्टरी होगा को आम कौन कह गोटे भाषा शिखी बोली कहबा। तो यही चारोटी सीक्वेंस मन रखु कापर कौड़ा आसुची तो यही रिलेटेड आसी था मिनिमम आपन को 2 मार्क एथिरु ही आसीबो। तो फास्ट आसी था हमर लिसनिंग तापर आसी था स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग यही चारोटी दक्षता बहुत इम्पोर्टेंट भाषा शिक्षण रे। तो नेक्स्ट देखि नेबा
इन द context of development language skill this comes faster एटा भी से क्वेश्चन फास्ट कौन आसता है स्पीकिंग भी हूँ लिसनिंग सी हूँ रीडिंग डी हूँ राइटिंग एवं ही करी फास्ट आसता है LSRW आपड़ सहज एमती मन रखिए LSRW तो फास्ट कौन आसी था फास्ट आसता है आम लिसनिंग तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर नेक्स्ट हूँ A language cannot help reflecting the way of behavior and thoughts of the people who speaks it as their mother tongue. This was told by एही उक्तिटी किए कही तो चार जन देइछि ना देइछि व्यक्ति ना देइछि सेति मधुर किए कही आर ए क्लोज कही तो सी हम राइट आंसर नेक्स्ट होछि English is the mother tongue of Danish people in the world. ए होछि 700 million भी होछि 300 million सी होछि 500 million डी होछि 200 million तो राइट आंसर कौन हम 300 million पिले जो पीपुल मानकर सेटा गोटे गोटे मदर टंग मातृभाषा नेक्स्ट होछि डेस प्रिस्क्राइब्स द रूल्स दैट गवर्न द लैंग्वेज ए होछि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर से होछि फॉर्मल ग्रामर डी होछि फंक्शनल ग्रामर तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर नेक्स्ट होछि इट्स द लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी ए लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन ए नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश इज मस्ट फॉर एवरीवन भी होछि ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज ए सक्सेसफुल passport to go to other countries सी होछि ए लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज ए सक्सेसफुल passport for employment डी होछि ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश इंश्योर जॉब इन द होम तो राइट आंसर कौन हम जॉब इन द होम घर बा निज देश ही जॉब पाइबा को आम ए नॉलेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कहवा नेक्स्ट होछि द प्रोडक्टिव स्किल्स आर ए होछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग बी होछि लिसनिंग एंड राइटिंग सी होछि रीडिंग एंड राइटिंग डी होछि स्पीकिंग एंड राइटिंग तो राइट आंसर कौन हम स्पीकिंग एंड राइटिंग को आम प्रोडक्टिव स्किल कहवा आउ लिसनिंग एंड रीडिंग को आम कौन पैसिव स्किल्स कहवा तो ता राइट आंसर कौन हम बी स्पीकिंग एंड राइटिंग तो किमिति प्रोडक्टिव स्किल हम स्पीकिंग जिते आम कथा कही था तो गोटे गोटे बाहरी थाए कौन आम एक्टिव हो प्रोडक्ट गोटे बाहरी थाए भाषा मध्यम आते लिखि था लेखन राइटिंग कर गोटे प्रोडक्ट बाहरी थाए तो राइटिंग हिसाब से तो से दुईटी हम डी हम राइट आंसर नेक्स्ट होची आर्टिकुलरी phonetics is concerned with dash a reception of sounds b होची production of sounds c होची transmission of sounds d होची distortion of sounds तो राइट आंसर कौन हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स बी हम राइट आंसर नेक्स्ट होची असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज टेस्ट जो आकलन करा जाय थाए जेतेबेले कि आमे ड्यूरिंग कहिछि जेतेबेले आमे टीचिंग लर्निंग करछन्ती से मध्य रे करा जाय थाए ताको आमे कोन कहया प्रोडक्टिव बी होछि रिसेप्टिव सी होछि समेटिव डी होछि फॉर्मेटिव ताले कोन क्यों असेसमेंट कहबा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहबा ताको आमे नेक्स्ट होछि डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप्स इज कॉल्ड ए होछि चंकिंग बी होछि इंटोनेशन सी होछि क्लस्टर डी होछि स्ट्रोक तो कोन कहबा ताको चंकिंग कहबा नेक्स्ट होची नॉलेज ऑफ पंचुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ पंचुएशन मार्क्स जिन कॉलन सेमिकॉलन एता को आमे किमिति टेस्ट करबा ए होची स्पीकिंग बी होची राइटिंग सी होची रीडिंग डी होची लिसनिंग तो पंचुएशन मार्क आमे केते बेले व्यवहार करताउ जेते बेले कोनोसी वाक्य लेखि थाउ सेते बेले आमे पंचुएशन मार्क्स व्यवहार करताउ तो किमिति टेस्ट करबा रिटन द्वारा आमे कौन सी लेखिबा कार्य देकरी आमे पंचुएशन मार्क पिला मानक चेक कर परिबा नेक्स्ट होची फिंगर पॉइंटिंग इज रिस्पांसिबल फॉर जेते बेले पिला ने पाठ पढ़थांती देखिबे केते पिला फिंगर एमिति पॉइंट करी करी की पढ़थांती सेटा गोटे बैड हैबिट सेटा कोन पई रिस्पांसिबल फॉर ए होची पुर आई स्पान बी होची पुर स्ट्रेस सी होची पुर चंकिंग डी होची नन ऑफ द एबव तो कोन पई थाए पुर आई स्पान जो होई थाए रे ए हबो द राइट आंसर नेक्स्ट होची द मेजर चैलेंज इज ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज कौन गोटे विभिन्न
जो विभिन्न पिला थे विभिन्न एबिलिटी नीड्र पिला थे से कौन गोटे मेजर चैलेंज देखा जाए आम क्लासरूम रे कौन देखा जाए लर्नर्स फ्रॉम वेरियस इकोनॉमिक स्टेटस भी होची द लर्नर्स लैंग्वेज भेराइटीज सी होची कल्चरल वेरिएशंस डी होची लर्निंग चैलेंजेस तो राइट आंसर कौन हम डी द लर्निंग चैलेंजेस डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शंस आर जो लर्नर मान को निज निज मध्य इंटरेक्शन करने को मेथड सबुठू भल ये हूँ सेल्फ स्टडी एंड इलुस्ट्रेशन भी हूँ कोलाबरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड सी हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंडिविजुअल असेसमेंट डी हूँ ग्रुप टास्क एंड सेल्फ स्टडी तो क्यों मेथड भल कोलाबरेटिव एंड प्रोजेक्ट मेथड तो बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट हूँ ग्राफिक आस्पेक्ट डील्स विथ जो ग्राफिक्स क्या सहित डील करता है स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ग्रामर ऑफ लैंग्वेज तो देखो ग्राफ्स जमी आम देखीदे एमती ग्राफ्स देता है तो यहाँ कौन गोटे रिटर्न फॉर्म सहित जोड़ी था तो सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट हूँ साइलेंट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर रीडिंग विथ ए हूँ स्पीड बी हूँ स्पीड एंड कम्प्रिहेंशन सी हूँ स्पीड कम्प्रिहेंशन एंड प्रोनाउंसिएशन डी हूँ कम्प्रिहेंशन एंड आर्टिकुलेशन तो राइट आंसर कौन हम साइलेंट रीडिंग में स्पीड प्लस कम्प्रिहेंशन एसेंशियल माने जरूरी होता है तो राइट आंसर हम बी। नेक्स्ट हूँ ट्रेनिंग टू राइट विथ ए पीस ऑफ चॉक ऑन ए पीस ऑफ ब्राउन पेपर इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ए हूँ किंडर गार्डन मेथड बी हूँ ट्रेसिंग मेथड सी हूँ एफजी फ्रेंच मेथड डी हूँ फ्री इमिटेशन मेथड तो ये किए कही तो सी हम राइट आंसर फ्रेंच मेथड एफजी फ्रेंच कही तो राइट आंसर हम सी। फ्रेंड्स आज एठी आमर ये सेक्शन टी सरुची इंग्लिश पेडागोजीर तो आपण को यही वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट कहीकि निश्चित भाव कहे आउ जदि आपण को अन्य कौन सी कंटेंट उपरे बा पेडागोजी रिलेटेड कौन सी वीडियो दरकार तो कमेंट करी निश्चित भाव कहतु मु से वीडियो को प्रोवाइड करने को ट्राए करबी। सो फ्रेंड्स एतिकी रे रखुची थैंक्स फॉर वाचिंग।